गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड्स। टुडे वी विल रीड लेसन 11 फ्रॉम ईवीएस। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं लेसन 11 हमने पहले रीड कर रखा है, बट हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। लेसन का नेम है द प्लांट्स वर्ल्ड। प्लांट्स वर्ल्ड पौधों का संसार या वनस्पति जगत। नाउ वी रीड द फर्स्ट लाइन। We need plants to live a healthy life. हमें हेल्दी लाइफ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधों की जरूरत है। They make our earth green. ये हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं एंड ब्यूटीफुल और सुंदर बनाते हैं। There are many plants around us. हमारे चारों तरफ, around us चारों तरफ। There are many plants around us. हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं। Which are of different shapes and size. जो अलग अलग आकार के हैं। Different size, विभिन्न आकार के और साइज के हैं। They provide us different benefits. They provide us different benefits. जो हमें विभिन्न फायदे पहुँचाते हैं या अलग अलग फायदे पहुँचाते हैं। फर्स्ट पैरा दोबारा देखो स्टूडेंट्स। वी नीड प्लांट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। प्लांट्स स्वस्थ जीवन के लिए हमें प्लांट्स की नीड है, जरूरत है। दे मेक आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। ये हमारी धरती को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस विच आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे हैं जो अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग शेप के हैं, साइज के हैं। दे प्रोवाइड्स अस डिफरेंट बेनिफिट्स। ये हमें डिफरेंट बेनिफिट पहुंचाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिग प्लांट। बिग प्लांट्स कौन से होते हैं? बिगर प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्रीज। बिगर प्लांट्स को, बड़े पौधों को हम पेड़ कहते हैं। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम नोन एज ट्रंक। इनकी स्टेम जो होती है, इनकी टहनियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड और वुडी होती हैं, जिनको हम ट्रंक कहते हैं। सम ऑफ द ट्रीज लाइक पीपल, नीम एंड बनियन ग्रो थिक एंड टॉल। कुछ पेड़ जैसे पीपल है, नीम है, बनियन है, ये थिक एंड टॉल यानी लंबे और थिक यानी सख्त होते हैं। Some of the trees like coconut and date, plum grow thin and straight. और कुछ पेड़ कोकोनट, जैसे कोकोनट का, नारियल का पेड़ है, डेट है, प्लम है, तो ये सारे पेड़ लंबे होते हैं और पतले होते हैं। फर्स्ट पैरा हमने रीड किया स्टूडेंट्स बिग प्लांट का। एक बार दोबारा देखो। बिगर प्लांट्स आर कॉल्ड द ट्रीज। बिगर प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम नोन एज ट्रंक। इनकी स्टेम जो होती है, टहनियाँ जो होती हैं, हार्ड सख्त होती हैं, वुडी होती है, जिनको हम ट्रंक कहते हैं। सम ऑफ द ट्रीज लाइक पीपल, नीम, बनियन ग्रो थिक एंड टॉल। कुछ पेड़ लंबे और थिक होते हैं यानी सख्त होते हैं और लंबे होते हैं। सम ऑफ द ट्रीज लाइक कोकोनट, डेट, प्लम ग्रो थिन एंड स्ट्रेट। और कुछ पेड़ पतले होते हैं और लंबे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल प्लांट्स। अब छोटे पौधे होते हैं। द प्लांट्स विच लीव फॉर ओनली वन सीजन आर नोन एज सीजनल प्लांट। जो पौधे केवल एक ही सीजन में उगाए जाते हैं उनको हम सीजनल प्लांट्स कहते हैं यानी मौसमी पौधे कहते हैं। दीज प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज। ये पौधे आकार में छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम्स। इनकी स्टेम जो होती हैं, इनकी जो टहनियाँ होती हैं सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल कोमल होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं और वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। दीज आर नोन एज हर्ब्स। इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं। ग्रास, मिंट, बेसिल एंड स्पिनच आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं हम हर्ब्स के, यानी हम हर्ब्स को जड़ी बूटियाँ भी कह सकते हैं। ग्रास है, मिंट है, बेसिल है, स्पिनच है, जैसे तुलसी है, मिंट पुदीना है, स्पिनच पालक है, तो ये सारे हमारे हर्ब्स होती हैं। विच आर वेरी यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वी ईट दैम एज फूड एंड यूज दैम एज मेडिसिन्स। हम इनको फूड के, भोजन के रूप में भी खाते हैं
और मेडिसिन के रूप में भी उपयोग करते हैं इनका। दोबारा देखो एक बार, स्मॉल प्लांट्स, द प्लांट्स विच लिव फॉर ओनली वन सीजन आर नोन एज सीजनल प्लांट। ऐसे पौधे जो केवल एक ही सीजन में उगाए जाते हैं सीजनल प्लांट्स कहलाते हैं। दीज प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज, ये आकार में छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम्स, इनकी स्टेम जो होती है सॉफ्ट होती है, ग्रीन और वीक कमजोर होती है। दीज आर नोन एज हर्ब्स, इन्हें हम जड़ी बूटियां भी कहते हैं। ग्रास, मिंट, बेसिल, स्पिनच आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स विच आर वेरी यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे ग्रास है, मिंट है, बेसिल है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वी ईट दैम एज फूड, हम इन्हें भोजन के रूप में भी खाते हैं और हम इनका मेडिसिन के रूप में भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, द प्लांट्स विच हैव अ हार्ड स्टेम and are bigger than herbs are known as shrubs। यानी ऐसे पौधे जिनकी स्टेम बिल्कुल हार्ड होती है और साइज में या आकार में ये केवल हर्ब्स जितने होते हैं, यानी हर्ब्स जितने छोटे होते हैं बट इनकी स्टेम मजबूत होती है, तो इनको हम श्रब्स कहते हैं। बट हर्ब्स की जो स्टेम थी वो कमजोर होती थी, अब ये श्रब्स आ गया। श्रब्स की जो स्टेम होती है वो मजबूत होती है। श्रब्स होती है जड़ी बूटियां। सम ऑफ श्रब्स आर रोज, ब्रिंजल एंड जैस्मीन, ये हमारे श्रब्स के एग्जाम्पल हैं, नीचे हमें दिए हुए हैं पिक्चर इनकी। रोज की स्टेम बहुत ज्यादा हार्ड होती है। श्रब्स आर ऑल्सो नोन एज बूसी प्लांट, ये हम इनको श्रब्स को बूसी प्लांट्स भी कह सकते हैं। बूसी प्लांट्स जंगली पौधे। एक बार दोबारा देखेंगे स्टूडेंट्स, द प्लांट्स विच हैव अ हार्ड स्टेम, ऐसे पौधे जिनकी स्टेम बिल्कुल हार्ड होती है, सख्त होती है। एंड आर बिगर देन हर्ब्स आर नोन एज श्रब्स, और जो बड़े होने में या आकार में श्रब्स जितने होते हैं, हर्ब्स जितने होते हैं। सम ऑफ द श्रब्स आर रोज, ब्रिंजल एंड जैस्मिन, ये इनके एग्जाम्पल हैं। श्रब्स आर ऑल्सो नोन एज बूसी प्लांट्स, श्रब्स को हम जंगली पौधों के नाम से, जंगली झाड़ियों के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्व्स, कुछ पौधे अपने आप नहीं खड़े हो सकते। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अप, उन्हें ऊपर उठने के लिए या आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। दीज प्लांट्स आर नोन एज क्लिम्बर्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्लिम्बर्स कहते हैं। ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट्स आर टू सच प्लांट, ग्रेपवाइन यानी अंगूर की बेल और मनी प्लांट्स की जो बेल होती है उनको हम, ये ऐसे दो एग्जाम्पल है हमारे सामने जो क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल है। दोबारा देखो, सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्व्स, कुछ पौधे अपने आप नहीं खड़े हो सकते। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अप, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दीज प्लांट्स आर नोन एज क्लिम्बर्स, ऐसे पौधों को हम क्लिम्बर्स कहते हैं। ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट्स आर टू सच प्लांट्स, ग्रेपवाइन और मनी प्लांट्स के दो एग्जाम्पल हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट क्लीम विथ सपोर्ट ऑल्सो, अब कुछ पौधे ऐसे आ गए जो सपोर्ट के बाद भी ऊपर नहीं उठ सकते। हमने सबसे पहले पढ़ा बिल्कुल बड़े वाले पेड़ थे जिनको हम पेड़ कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। फिर छोटे पौधे आए जिनको हम हर्ब्स कहते हैं, यानी जड़ी बूटियां कहते हैं, जैसे तुलसी है, पुदीना है, तो उनको हम हर्ब्स कहते हैं। फिर आई श्रब्स जिनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, जैसे रोज, जैस्मीन। फिर हम आए क्लिम्बर्स जो सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ते हैं। अब आगे हमारे ऐसे पौधे जो सपोर्ट के बाद भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। दे जस्ट क्रिप ऑन द ग्राउंड, वे केवल जमीन पर ही फैलते रहते हैं। क्रिप करना, जमीन पर रेंगना। बिकॉज दे हैव वेरी वीक स्टेम, क्योंकि इनकी बहुत ही कमजोर स्टेम होती है। दीज आर नोन एज द क्रिपर्स, ऐसे पौधों को हम क्रिपर्स कहते हैं।
pumpkin, watermelon, muskmelon and gourd are creepers. ये पौधे हमारे कुछ ऐसे हैं, pumpkin है, watermelon है, muskmelon है and gourd, ये हमारे creepers के एग्जाम्पल है। यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जो स्पोर्ट के बाद भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये नीचे ज़मीन पर ही फैलते रहते हैं, बट इनके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे वाटरमेलन कितना बड़ा होता है, पंपकिन कितना बड़ा होता है, तो इनके फ्रूट बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और बट इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाते और वो नीचे ज़मीन पर ही फैलते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, द प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स ऑन देम आर नोन एज थॉर्नी प्लांट्स। अब ऐसे पौधे आगे हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके कांटे होते हैं, जिनके अंदर कांटे होते हैं, उनको हम थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं, यानी कांटेदार पौधे कहते हैं। दे हैव हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थॉर्न्स। इन जो कांटेदार पौधे होते हैं इनकी हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। रोज, कैक्टस एंड पेडल कैक्टस आर सम एग्जाम्पल ऑफ थॉर्नी प्लांट्स। ये हमारे थॉर्नी प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। रोज है, कैक्टस है और पेडल कैक्टस है। दोबारा देखो स्टूडेंट्स, द प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स ऑन देम, ऐसे पौधे जिनके जो कांटेदार होते हैं उनको हम कांटेदार पौधे कहते हैं। दे हैव हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थॉर्न्स। ऐसे पौधों की हार्ड जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो बनावट होती है वो पॉइंटेड होती है और हार्ड होती है बिल्कुल। तो रोज, कैक्टस एंड पेडल्स कैक्टस आर सम एग्जाम्पल ऑफ थॉर्नी प्लांट्स। ये हमारे थॉर्नी प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पेज, वेनिकी पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। Plants need air, water and sunlight to prepare their own food. प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए एयर की जरूरत होती है, वाटर की और सनलाइट की, सो दैट दे कैन ग्रो, तभी वे आगे बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स रेड्यूस एयर एंड सॉइल पोल्यूशन। प्लांट्स रेड्यूस करते हैं किस चीज को, एयर हवा और सॉइल मिट्टी, यानी हवा और मिट्टी के प्रदूषण को रोकते हैं। प्लांट्स कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड कूल। सराउंडिंग हमारे चारों तरफ का पर्यावरण, प्लांट्स हमारे पर्यावरण को ग्रीन रखते हैं, हरा भरा रखते हैं और कूल रखते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन। हम प्लांट्स से अपना भोजन तैयार करते हैं और मेडिसिन भी तैयार करते हैं। दे प्रोवाइड्स मैनी एनिमल्स विथ शेल्टर एंड फूड। ये बहुत सारे जानवरों को आश्रय देते हैं और फूड देते हैं, खाना देते हैं। ये पॉइंट्स दोबारा चेक करेंगे स्टूडेंट्स। प्लांट्स रेड्यूस एयर एंड सॉइल पोल्यूशन। प्लांट्स है, पौधे हैं, हवा और मिट्टी के प्रदूषण को रोकते हैं। प्लांट्स कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड कूल। पौधे पर्यावरण को हरा भरा रखते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन। हम इनसे अपना भोजन और मेडिसिन दवाइयाँ तैयार करते हैं। दे प्रोवाइड्स मैनी एनिमल्स विद शेल्टर एंड फूड। ये बहुत सारे जानवरों को शेल्टर यानी आश्रय प्रदान करते हैं और फूड प्रदान करते हैं, उनको खाना देते हैं। केयर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की हम केयर कैसे करें, अब यहाँ पे वो पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस। हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। हम पेड़ पौधों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। देयरफॉर, इसलिए वी शुड, हमें चाहिए ग्रो मोर प्लांट्स, ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाने चाहिए। वाटर द प्लांट्स एवरी डे। पेड़ पौधों को हर रोज पानी देना चाहिए। अवॉइड क्रशिंग और कटिंग प्लांट्स। अवॉइड करना यानी रोकना, क्रशिंग, कटिंग प्लांट्स। हमें पेड़ पौधों की कटिंग होने से या उनको काटने से रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचाव करना चाहिए उनका। सेव द प्लांट्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे एनिमल आवारा पशु। हमें आवारा पशुओं से उन पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए।
Now we again repeat the point. Care of plants. प्लांट्स की केयर कैसे करें? वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, हम प्लांट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। देयरफॉर, इसलिए वी शुड, हमें चाहिए ग्रो मोर प्लांट्स, ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाना चाहिए। वाटर द प्लांट्स एवरी डे, पेड़ पौधों को हर रोज पानी देना चाहिए। अवॉइड क्रशिंग एंड कटिंग प्लांट्स, हमें पेड़ पौधों को काटने से बचाना चाहिए। सेव द प्लांट्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, आवारा पशुओं से पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन 13 कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे से घर पे रीड करना है, इसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू।